नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। जैसा कि आपने पता है, आज है 15 अगस्त और आज पूरा भारत 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज के दिन हम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए उस ऐतिहासिक भाषण के कुछ अंश को आपके सामने लेकर आए हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जिन परिस्थितियों में आज़ादी मिली उससे दुनिया भली भांति अवगत है। भारतवर्ष को विभाजन की मार झेलनी पड़ी थी और भारतीय आधारभूत सुविधाएं तो दूर, भूख और खाने के दाने दाने के लिए प्रतिदिन लोग यहाँ पर मरते थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू को आज के समय में बुरा भला कहना एक फैशन मात्र हो सकता है या सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने का जरिया हो सकता है, लेकिन अगर 1947 के माहौल को देखें तो आपको समझ आएगा कि उस देश की हालत इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि अब है। इस समय 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रत्येक नागरिकों को संबोधित किया। यह संबोधन भारत के अंदर जान फूंकने का काम करने वाली थी और उनके संबोधन में दुनिया को एक नए भारत की झलक दी। वह भारत जो आत्मनिर्भर होने की तैयारी कर रहा था, वह भारत तो पश्चिमी देशों के लिए केवल सपेरों, जादूगरों और अंधविश्वासों का भारत था। वह एक नया उड़ान भरने को तैयार था। 15 अगस्त 1947 यह वही दिन था जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इस दौरान लुइस माउंटबेटन उनके बगल में खड़े थे और तिरंगा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान हुआ और 31 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद शुरू होता है जवाहरलाल नेहरू का वो ऐतिहासिक भाषण, जिसे हिंदी में नियति से साक्षात्कार और इंग्लिश में ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था। आज वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह नहीं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है जब आधी रात 12 बजे पूरी दुनिया सो रही होगी। इस दौरान भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। नेहरू के इस भाषण ने हर भारतीय के अंदर नए भारत के सपने की ललक जगाने का काम किया। आगे कहते हैं कि ये ऐसा समय है जो इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। पुराने से नए की ओर जाना, एक युग का अंत होना। अब सालों से शोषित देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि हम पूरे समर्पण के साथ भारत और उसकी जनता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इतिहास की शुरुआत के साथ ही भारत ने अपनी खोज शुरू की और न जाने कितनी सदियों इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई हैं। आगे कहते हैं कि समय अच्छा हो या बुरा, भारत ने कभी अपने आदर्शों को नहीं भुलाया, जिसने हमेशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। आज एक युग का अंत हो रहा है, लेकिन दूसरे युग की तरफ भारत खुद की खोज कर रहा है। जिस उपलब्धि की हम खुशियां मना रहे हैं, वो नए अवसरों के खुलने के लिए केवल एक कदम है। इससे भी बड़ी जीत और उपलब्धियां हमारा इंतजार कर रही हैं, क्योंकि हम में इतनी समझदारी और शक्ति है जो हम इस अवसर को समझें और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें। आगे कहते हैं कि भविष्य में चैन से नहीं बैठना है। हम जो बात कह रहे हैं या कर रहे हैं उसे पूरा किए बगैर आराम नहीं करना है। भारत की सेवा का मतलब है करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना, यानी गरीबी को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को ख़त्म करना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि किसी भी आँख में आंसू न रहें। लोगों की आंखों में जब तक आंसू हैं, वो पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सपने भारत के लिए हैं, साथ पूरे विश्व के लिए भी हैं। कोई भी देश अब खुद को अलग नहीं सोच सकता है, क्योंकि सभी राष्ट्र और सभी लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हैं। शांति को विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसे ही स्वतंत्रता को भी विभाजित नहीं किया जा सकता। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। आगे कहते हैं कि अब सही समय आ चुका है जब सालों के संघर्ष के बाद अब भारत जागृत है और खड़ा है। हमारे लिए नया इतिहास शुरू हो चुका है, एक ऐसा इतिहास जिसका निर्माण हम करेंगे, जिसे हम बनाएंगे और जिसके बारे में अन्य लोग लिखेंगे। एक नए तारे का जन्म हुआ है और हाँ, यह
हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक नई उम्मीद का जन्म हुआ है। काश ये तारा कभी अस्त न हो और ये उम्मीद कभी धूमिल न हो। हम हमेशा इस आज़ादी में खुश रहें। आने वाला भविष्य हमें बुला रहा है। जय हिंद, जय भारत।